नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वक्फ कानून पर सीजेआई ने चलाया हथौड़ा, धरी रह गई मोदी की चालाकी की, और पंजाब पहुंचे राहुल गांधी, फटी रह गई बीजेपी की आंखें की। और सुप्रीम कोर्ट की इसी को खुली चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो रद्द कर देंगे एसआईआर की। और ट्रंप टैरिफ की मार से त्रस्त हुआ आंध्रा, क्या करेंगे अब चंद्रबाबू नायडू की। साथ ही बुरा फंसा चुनाव आयोग, पूर्व सीईसी ने ज्ञानेश कुमार को दिखाया आईना की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर करेंगे रद्द। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर होगा लागू। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। पंजाब में बाढ़ प्रभावितों से मिले राहुल गांधी, अमृतसर में डूबी फसलें, टूटे घर देखे। गुरदासपुर में पाक बॉर्डर से सटे गांवों में नहीं गए। मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, चूराचांदपुर में कुकी नेता के घर पर लगाई गई आग। NH2 को लेकर भी फैला भ्रम। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर लगी रोक। बिहार में बीजेपी ने बापू को भगवा किया, आरजेडी ने गंगा जल से धोया। पप्पू यादव बोले, मैं पीएम से ज्यादा पॉपुलर। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के याद दिलाए पुराने वादे। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, राहुल के आरोपों की जांच हो, इलेक्शन कमीशन अपमान कर रहा। एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा, हम नहीं बटेंगे। कभी बट गए थे वो भी मिला लेंगे, मोहन भागवत का बड़ा बयान। 50% निर्यात रद्द, 25,000 करोड़ का नुकसान। ट्रंप टैरिफ से मछुआरे बेजार, 3 मंत्रियों से सीएम की क्या है गुहार, जानेंगे आगे विस्तार से। सीएम सिद्धारमैया ने हिंदू धर्म पर उठाया सवाल, भड़की बीजेपी, बोली इस्लाम पर पूछने की हिम्मत है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की प्रतिक्रिया, जानिए क्या बोले। यूपी में भाजपा ढूंढेंगी फर्जी मतदाता, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करेगी अपना एसआईआर, घर घर जाएंगे भाजपाई। पूर्व तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती की ईडी के सामने पेशी, सट्टेबाजी पर पीएमएलए मामले में होगी पूछताछ। वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा, छत्तीसगढ़ में 3 दिन रहेंगे सचिन पायलट, रैलियां करेंगे, मीटिंग लेंगे। और रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव और दुर्ग में 16 से 18 सितंबर तक होगी पदयात्रा, रूट चार्ट जारी। एटीएस मुसलमानों को परेशान करेगी, संभल में एटीएस की एंट्री पर बौखलाए सपा सांसद, कहा यहां जरूरत नहीं। माले की डिमांड, कांग्रेस 15, आरजेडी 21 सीटें छोड़े। प्रेशर पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कैसे बदल रही लेफ्ट की चुनावी स्ट्रेटजी। पश्चिमी यूपी आकर मिनी पाकिस्तान जैसा, रामभद्राचार्य के बयान पर नेहा सिंह राठौर बोली, अनाप शनाप बगना गेरुए वस्त्र का कोई अपमान नहीं है। कनिमोझी बोली, तमिलनाडु में हिंदी थोपना असंभव, तमिल भाषा और संस्कृत रहेगी सुरक्षित। यूपी को हैदराबाद बना देंगे, एआईएमआईएम नेता का बड़ा दावा। धीरेन्द्र शास्त्री के वंशज मुसलमान, सवाल आजम जेल में तो अखिलेश बाहर क्यों। एक तरफ बंजारा वर्सेस एसटी, दूसरी तरफ मराठा बनाम ओबीसी, कोटा पर कलह ने बढ़ाई फडणवीस की मुश्किलें। जब कानून संसद में बनता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता, रिजिजू बोले, इस पर लगी सुप्रीम की मोहर। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, राहुल के आरोपों की जांच हो, एसआईआर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। दरअसल दर्शकों बता दें कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने आज चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल ने आरोप लगाते हुए कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे हाइड्रोजन बम, लेकिन यह महज राजनीतिक बयानबाजी है। इसके बावजूद उन्होंने जो गंभीर शिकायतें उठाई हैं उनकी विस्तार में जांच होनी चाहिए थी। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आयोग ने भानुमति
मधुमक्खी का पिटारा खोल दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, जिससे खुद संस्था की साख को नुकसान होगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नेता हैं और करोड़ों लोगों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में आयोग को उनसे शपथ पत्र दीजिए, वरना कार्रवाई होगी। जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। पंजाब में राहुल गांधी ने रोता बच्चा चुप कराया, बाढ़ पीड़ितों से मिले, ट्रैक्टर पर लिया जायजा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब का दौरा किया। उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल पंजाब में लगभग 6.5 घंटे रुके। अमृतसर के घोनेवाल गांव में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताते हुए एक बच्चा रो पड़ा, जिसे राहुल गांधी ने उसे गोद में उठाकर चुप कराया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरदासपुर में भी प्रभावित क्षेत्रों का ट्रैक्टर से दौरा किया। सुरक्षा कार्डों के चलते वह पाक बॉर्डर से सटे गांवों में नहीं गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। शाम 4 बजे वह पठानकोट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दौरे के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में ग्रामीणों से मैं मिला। उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां, दर्द आंखों में साफ दिखता है, मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी के पीड़ितों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस त्रासदी में हर पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उनके हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। पूरे वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर लगी रोक। जहां सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सेजवाई BR गवई और जस्टिस अंगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स की मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो SIR करेंगे रद्द। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर भी होगा लागू। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन ही नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। तो इस पर कोर्ट ने कहा, हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो हम इसे देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह बिहार SIR पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी ने बापू को भगवा किया, आरजेडी ने गंगा जल से धोया। पप्पू यादव बोले, मैं तो PM से भी ज्यादा पॉपुलर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। सीट शेयरिंग को लेकर सभी की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि कांग्रेस तेजस्वी को CM और मुझे डिप्टी CM फेस प्रोजेक्ट नहीं करती तो महागठबंधन सरकार नहीं बना पाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर में बापू की प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा टोपी पहनाने से सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने बापू को भगवा किया, आरजेडी ने गंगा जल से धोया। पप्पू यादव बोले, मैं तो PM से भी ज्यादा पॉपुलर। जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। सीट शेयरिंग को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। सहनी ने कहा कि कांग्रेस तेजस्वी को CM और मुझे डिप्टी CM फेस प्रोजेक्ट नहीं करती तो महागठबंधन सरकार नहीं बना पाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर में बापू की
प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा और टोपी पहनाने से सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा और टोपी लगाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। राजद विधायक राजू कुमार उर्फ मुन्ना ने आज गंगा जल से प्रतिमा को धोया और माला पहनाई। डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने बताया कि मामले की जांच मीनापुर पुलिस कर रही है। 50% निर्यात रद्द, 25,000 करोड़ का नुकसान, ट्रंप टैरिफ से मछुआरे बेजार, 3 मंत्रियों से सीएम की मुलाकात। दरअसल ट्रंप द्वारा पहले घोषित 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क के अलावा रूसी तेल आयात करने की वजह से दंड के तौर पर लगाए गए 25% टैरिफ यानी कुल मिलाजुलाकर 50% के अलावा 5.76% प्रतिपूरक शुल्क और 3.96% एंटी डंपिंग शुल्क की घोषणा के बाद कुल टैरिफ 59.72% तक पहुंच गया है। अब इसे देखते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के 3 विभागों के मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आंध्र प्रदेश के जलीय किसानों की मदद करने की अपील की है और कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण ये किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से जीएसटी में राहत देने और राज्य के मछुआरों को वित्तीय पैकेज देने की मांग की है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।